प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदना, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम बातें कर रहे थे कि क्या बांग्लादेश ने एक बार जैसा पहले किया कि आईपी दे दिया और उसके बाद फिर से निर्यात को बंद कर दिया, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 70, 80, 90 और 100%, 100 के बाद भी वहां पर प्याज का जो रेट है 100% से ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी कल एक वक्तव्य जारी हुआ है, बीटीटीसी ने एक वक्तव्य जारी किया है, उसने निगरानी की है प्याज के मार्केटों की और बांग्लादेश में। तो उसने एक वक्तव्य जारी किया है कि सरकार को एक लिखित रूप से आवेदन दिया है कि हमारे बांग्लादेश में प्याज के रेट बढ़ गए हैं तो हम भारत से अपना प्याज खरीद सकते हैं, हम भारत से आयात कर सकते हैं। तो ऐसा अभी बांग्लादेश सरकार के पास में बीटीटीसी का आवेदन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी सरकार बिहार इलेक्शन के बाद कुछ निर्णय ले सकती है कि बांग्लादेश को प्याज दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर बांग्लादेश से जो संबंध हमारे कुछ गड़बड़ हुए हैं, इसका जिक्र मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर हुए। उस कारण से बांग्लादेश ने बहुत सी चीजों का आयात निर्यात भारत के साथ बंद करके रखा है, जिसमें एक प्याज भी प्रमुख वस्तु है। अब हम बात करें कि यदि बांग्लादेश प्याज का आयात करता है तो क्या उसके ऊपर आयात शुल्क लगाया जाएगा या फिर भारत से बिना आयात शुल्क के ही प्याज बांग्लादेश जाएगा? तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि आप जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अब हम बात करें कि बांग्लादेश में जो प्याज है उसके ऊपर पुलिस का पहरा लग चुका है। भारत से अभी भी 2 नंबर में बॉर्डर क्रॉस करके माल जा रहा है। पुलिस का पहरा प्याज के ऊपर लगा हुआ है, गोदामों में निगरानी की जा रही है कि वास्तव में जो यह प्याज में जो कमी आई है यह कृत्रिम बनाई गई है व्यापारियों के द्वारा या वास्तव में अभी बांग्लादेश में माल है, इसकी निगरानी चल रही है। दूसरी चीज, इंपोर्ट नीति क्या रहेगी? सरकार, बांग्लादेश की सरकार जब भारत से प्याज का आयात करेगी तो वह किस मात्रा में करेगी, यह सबसे बड़ा विषय रहने वाला है। सबसे बड़ा विषय यही रहेगा कि सीमित मात्रा में, अभी जो खबर निकल के आ रही है कि सीमित मात्रा में बांग्लादेश भारत से प्याज का इंपोर्ट करेगा, सीमित मात्रा में। जैसे पिछली बार भी किया था कि एक व्यापारी को 30 टन से ज्यादा एक आईपी, एक एलसी नहीं मिल सकती थी। ऐसा यदि ऐसे इस बार भी हुआ तो भारत के बाजार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ जाएगी। अनलिमिटेड तरीके से यदि बांग्लादेश प्याज का निर्यात, प्याज का आयात भारत से करता है तो इसमें भारत के किसानों को, अलवर के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को और व्यापारी मित्रों को इसमें जरूर फायदा हो सकता है। वरना यदि बांग्लादेश सरकार ने किसी भी कंडीशन के माध्यम से यदि प्याज का आयात किया तो किसी भी तरह से ना तो किसानों को फायदा होगा ना व्यापारियों को फायदा होगा। इसमें सिर्फ दलाल और जो इसमें लगे हुए हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, उन लोगों को फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब किसान भाइयों, हम बात करें कि आने वाले समय में कीमतों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। यदि बांग्लादेश भारत से प्याज का आयात करता है तो जरूर भारत में 2 से 5 रुपए और 10 रुपए तक की तेजी प्याज के बाजार में दिखाई दे सकती है, यदि बांग्लादेश प्याज का आयात करता है और अनलिमिटेड तरीके से करता है। यदि सीमित मात्रा में यदि बांग्लादेश ने प्याज का आयात किया तो इससे ज्यादा इफेक्ट प्याज के बाजार पर नहीं पड़ने वाला है। 5 से
₹7 की तेजी तभी बन सकती है जब इसका अनलिमिटेड मात्रा में निर्यात हो। प्याज के बाजार में तेजी बनने वाली है, यह पक्की बात है कि इधर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो स्टॉकिस्ट प्याज है वह अब मात्र 10 से 15% बचा हुआ है। मध्य प्रदेश की मंडियों में अभी हम पिछले हफ्ते की यदि बात करें तो हर मंडियों में आमदनियां फुल थी। इंदौर मंडी की कंडीशन यह हो गई थी कि वहां पर 60-70 हजार 80 हजार कट्टा इस पिछले हफ्ते में हमने देखने को मिला है। लेकिन यदि बांग्लादेश इंपोर्ट परमिट जारी करता है तो कहीं ना कहीं अब मंडियों में भी आमदनी कम होने वाली है और सुपर प्याज जो किसानों के पास में रखा है उसका उनको वापिस से 2 से 5 रुपए और 10 रुपए तक की तेजी मिल सकती है यदि इंपोर्ट परमिट जारी होता है। तो अभी 11 तारीख तक मेरे आइडिया से किसी भी प्रकार से कोई इंपोर्ट परमिट जारी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सरकार भी अंदरूनी यही चाहती है कि किसी भी तरह से इलेक्शन जो चल रहे हैं बिहार में उसमें किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा ना हो। 11 तारीख के बाद हमारी सरकार भी इसके विषय की चिंता करेगी और कर रही है, अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन 11 तारीख तक सरकार का ना तो कोई मंत्री, ना उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ना कोई गृह मंत्री, ना कोई कृषि मंत्री, ना विदेश मंत्री इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो किसान भाइयों इस जो यह अभी खबरें 8 से 10 दिन से चल रही है, मेरे पास में इसकी बहुत सारी जानकारियां थी। अभी श्रीलंका का भी इंपोर्ट जो क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट अभी भारत से शुरू नहीं हुआ है, वहां पर भी 50% आयात ड्यूटी श्रीलंका गवर्नमेंट ने लगा रखी है, क्योंकि वहां के किसानों ने जो प्याज बोया था वह अभी चल रहा है और दिसंबर तक वह प्याज चलेगा और दिसंबर के बाद श्रीलंका फिर से प्याज लेने लग जाएगा। अभी कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी कि श्रीलंका में हमारे भारतीय प्याज का जो आयात हो रहा है उसकी कीमतें बढ़ी हैं। तो कीमतें तो वहां पर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पाकिस्तान में बढ़ी हुई है, म्यांमार में बढ़ी हुई है, वियतनाम में बढ़ी हुई है, दुबई में बढ़ी हुई है। दुबई की कंडीशन ये है कि दुबई में 50 रुपए किलो, हमारे यदि करेंसी में यदि देखा जाए तो 50 रुपए किलो में का बाजार दुबई में चल रहा है। और अभी एक खबर निकलकर सामने यह भी आ रही थी कि दुबई जो प्याज भारत का जा रहा है वह दुबई के साथ साथ अन्य देशों को भी वहां से उसका निर्यात हो रहा है। बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी भारत के प्याज का निर्यात हो रहा है, लेकिन वह दुबई के माध्यम से हो रहा है, डायरेक्ट भारत से पाकिस्तान को प्याज नहीं जा रहा है। अभी बांग्लादेश के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ भारत, क्योंकि भारत में प्याज है और भारत में प्याज के किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी हम अलवर की बात करें तो अलवर में 1 लाख कट्टे पर डे, अलवर, खिरतल और जो भी राजस्थान में जो बरसाती प्याज लगती है उसका 1 लाख कट्टा अलवर खिरतल में आ रहा है। लेकिन गलन की समस्या, सड़न की समस्या प्याज के अंदरूनी हिस्सों में हो रही है, जिससे वह लोडिंग के काम नहीं आ रहा है। यदि यह आईपी लेटर जारी होता है, बांग्लादेश को प्याज का निर्यात होता है, तो अलवर के किसानों को भी 2 पैसा मिल जाएगा, वरना अलवर के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान प्याज में हो रहा है, क्योंकि बारिश ने बहुत नुकसान किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के पास में जो 10 से 15% स्टॉक रखा हुआ है, अभी हम खंडवा की बात करें, क्योंकि खंडवा बेल्ट का प्याज नवंबर एंड और दिसंबर में शुरू होगा, तो उस प्याज में भी हम लोगों को हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। ज्यादा तेजी किसी भी तरह से अभी प्याज में आने वाली नहीं है। इंपोर्ट लेटर जारी होता है, उसमें क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद किसान भाइयों यह स्पष्ट हो पाएगा कि प्याज के बाजार में कितनी तेजी आ सकती है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।